मानवता की मुस्कान बिखेरती बौछारे हो। हम एक बने, हम नेक बने का हो एक नारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। सभी काफी आगे डीलर्स हैं, काफी पहुंचती हैं, तो वहां तक भी आपका ये संदेश पहुंचे जहां जहां आपकी बुक्स जाती है, तो वहां भी उनको भी आप निजी संपर्क करके ऐसे कड़ी कड़ी से लड़ी बनती जाएगी, तो आप वहां तक भी ये संदेश पहुंचाए। बोर्डिंग्स नगर में लगे जो अलग अलग संस्थाओं से स्पॉन्सर हों, कुछ शेलर वाले हैं, मिलर हैं, वो अपने अपने ओर से भले एक होल्डिंग अपना उनका सजन है कि जैसा मैटर बन जाए, और ताकि जिधर से वो 10 दिन पहले लग जाए, तो जिधर से कोई जाए तो उसको भूले नहीं, ध्यान में आ जाएगी 23 दिसंबर 1 मिनट 1 साथ गीता पाठ ऐसा हो। तो कुछ नगर में, पूरे नगर में ऐसा वातावरण बने, और इसको नीलोखेड़ी वाले, गरौंडा वाले या और कुंजपुरा से भी कोई है क्या? निसिंग की बात कुंजपुरा से भी कोई है क्या? हाँ बेटे हैं, कुंजपुरा में भी हो, निसिंग में भी ऐसा वातावरण हो, और आसपास भी अपने कार्यकर्ताओं को भेजेंगे, जुड़ना है कुछ गांवों में भी। तो इस ढंग की क्या ऐसा हो सकता है? कई संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ बैठे, हम देख रहे हैं कि उन्होंने सुझाव नहीं दिया, लेकिन उनकी मौन सहमति तो निश्चित सबकी है ही साथ। काफी संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, तो वो अपनी अपनी संस्था के कुछ के सौजन्य से नीचे संस्था का नाम या नीचे कोई अपना चित्र भी कोई आपत्ति नहीं है, हमें देना चाहिए। मैट्रिक जैसा आ जाएगा तो नीलोखेड़ी वाले भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं, और हाँ जी, तो इस ढंग का भी एक वातावरण बने चारों ओर, ऐसा भी भाव हो। अच्छा लगा करनाला करके। हम ये भी बता दें कि इस पूरे अभियान का जो टैगलाइन है, ध्येय वाक्य है, वो जो है कोई और लक्ष्य नहीं था, नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई अपेक्षा नहीं, कोई ये तो खैर कहने की अब करनाल वालों को आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि शुरू में तो होता था कि जब ज्यादा हम गाँवों में गौशाला, गाँव में गीता पाठ, तो शुरू में तो होता था, लोग कहने लगते थे क्योंकि स्वामी जी ने की चुनाव लड़ना है एमपी का, स्वामी गांव में भी गीता पढ़ा रहे हैं, गौशालाएं गांव में जा रहे हैं, या इधर मोहल्ले में उधर मोहल्ले में सारे मंदिर सारे, तो कहीं ये उसकी तैयारी तो नहीं है, क्योंकि वो तो सबके सामने वैसे 2014 उससे पहले भी बाद में भी आ ही गया, इसलिए ये कहने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन में बहुत पहले से ये पक्का संकल्प, जैसे जब ये निर्णय हुआ जीवन में कि गृहस्थ आश्रम में नहीं, इस वेश में, इस रूप में जीवन का, जब प्रभु ने ये निर्णय करवाया, तभी एक निर्णय हुआ कि जब गृहस्थ आश्रम में जाना नहीं, विवाह करवाना नहीं, तो विवाह पार्टियों में शामिल भी नहीं होना। ये 45 साल पहले प्रभु ने निर्णय करवाया था, और तब से लेकर आज तक, हाँ पहले कहीं कोई जागरण हो, सत्संग हो, सुंदरकांड पाठ हो, गीता पाठ हो, बच्चियों की शादी हो तो अपने परिवारों में पहले बच्चों की हो तो बाद में, ताकि सबको आशीर्वाद हो जाए, तो परिवार में उस निमित्त से, सत्संग के निमित्त से जाना रहता है। लेकिन पिछले 45 वर्ष से प्रभु निभा रहे हैं। अभी किसी ने कहा महाराज जी आप तो शुरुआत कर ही दो, एक मिनट के लिए आ जाओ। हमने कहा देखो शुरुआत तुम्हारे यहाँ करेंगे, तो दूसरे अगर हमें कहेंगे तो हमारा, अब तो हम कह रहे हैं कि हम जाते नहीं हैं, तो सब के लिए एक ही जैसा नियम है। तो आज तक प्रभु निभा रहे हैं वो नियम, किसी मैरिज पार्टी, रिसेप्शन पार्टी में कभी नहीं जाना हुआ। और ऐसे ही एक निर्णय था कि ठीक है, जहां हमारी परंपराओं का काम हो, गीता का काम हो, गाय का हो, गंगा का हो या राष्ट्र का हो, शुभकामनाएं तो हमारी है ही। और हम तो देखो अब भी कहते हैं, हमने हर जगह कहा कि आप ये ना करना, निमंत्रण आप सबको दो और पार्टी के लोगों को भी निमंत्रण दो। और हम तो कहते हैं कि मान लो अब कोई पार्षद कार्ड बांटे
या गीता जी का आह्वान करे। अब कोई ये सोचे कि ये तो भाजपा के चुनाव की मुहिम है कि हाँ चुनाव, तो हम तो दूसरों से भी कहते हैं कि भाई तुम भाजपा वाले अगर एक मोहल्ले में 100 कार्ड बांट रहे हैं तो 100 लोगों को जोड़ रहे हैं, तुम 200 को जोड़ो। हम तो ये कहते हैं तुम भी जोड़ो तो और अच्छा तुम्हारा भी सम्मान बढ़ेगा। इससे परंपराओं से जो गीता केवल ना तो केवल स्वामी ज्ञानानंद की, ना किसी पार्टी की, ना संस्था की, सबकी है, तो सब जुड़े। हमारा तो देखो सब, और इसीलिए हमने कहा हम देश के किसी भी पार्टी का कोई सीएम है, अभी दिल्ली 29 नवंबर के कार्ड भी हमने केजरीवाल जी तक कार्ड पहुंचवाया भी, आओ वहां के विधानसभा अध्यक्ष उनको भी कार्ड दिया कि हमने कहा भी हमारी ओर से आप सब गीता आप सब अपनी मानो, इस आह्वान को अपना मानो, आप सब जुड़ो। और हम देश के हर सीएम तक इस आह्वान का आग्रह भेजेंगे, पत्र भेजेंगे कि आप अपने अपने स्टेट में इस आह्वान को 1 मिनट एक साथ गीता पाठ का आह्वान करो। और क्योंकि हमारा कहीं ना वो लक्ष्य था ना जीवन में हमें किसी चुनाव लड़ने का, राजनीतिक लाभ, राजनीतिक पद का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न केवल एक है, भारत स्वाभिमान, राष्ट्र गौरव और भगवत गीता पूरे देश में, धीरे धीरे विश्व में, मानवता तक, सब तक गीता का संदेश पहुंचे, ताकि ध्येय वाक्य है हम एक बने हम नेक बने। इस पूरे इसका ध्येय वाक्य है हम एक बने हम नेक बने। एक बार सभी बोले, 1 मिनट 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, 1 मिनट एक साथ गीता पाठ करेंगे, करवाएंगे। हम एक बने हम नेक बने, हम एक बने हम नेक बने। ये आह्वान समरसता का आह्वान है, समता का आह्वान है, ये आह्वान सद्भावना का आह्वान है, और ये आह्वान पूरे राष्ट्र में सनातन गौरव का आह्वान है, अभियान है। और इसीलिए आज जो आपने सुझाव दिए, मन बहुत प्रसन्न हुआ। परसों ही ऐसा एक निर्णय हुआ और उसके बाद 1-2 दिन में ही सब तक संदेश पहुंचे, और वह प्रसन्नता है। करनाल की अधिकतर संस्थाओं के, सामाजिक संगठनों के, व्यापारिक संगठनों के अधिकतर प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे। ये देखकर मन प्रसन्न हुआ, आपके संकल्प सुनकर के मन प्रसन्न हुआ। और इसका जो ध्येय गीत है जीव गीता का, उसका हम केवल 1 मिनट में एक कली गुनगुना लेते हैं और फिर समापन। समरस संस्कार प्यारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। समरस संस्कारित गीता में हो भारत प्यारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। करुणामुदिता सद्भावना की बह अमृत धारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। ना ऊंच नीच ना जाति पाति की दीवारें हो, ना ऊंच नीच ना जाति पाति की दीवारें हो। मानवता की मुस्कान बिखेरती बौछारें हो, मानवता की मुस्कान बिखेरती बौछारें हो। हम एक बने हम नेक बने का हो एक नारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। सभी बोले, यही एक बने नेक बने का हो एक नारा, यही उद्घोष हमारा,
संकल्प हमारा, यही उद्देश्य उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। तो अभी इतना ही प्रार्थना के वाक्यों के साथ, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझ कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। और एक बात जो कही थी उस पर विचार करके, जो एक संयोजक नगर में निश्चित हो जाए और एक टीम जिसमें एक व्यक्ति शिक्षा का दायित्व ले ले, कि स्कूल जैसे कुलजिंदर सिंह बाठ ने कहा है, तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों का व्यापार मंडल, मार्केट्स का काम देखेगा, धार्मिक संस्थाओं का काम देखेगा, संयोजक एक निश्चित हो जाए कि हाँ कोई जो भी जो शिक्षा से भी आए तो अच्छा।